नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कांग्रेस पार्टी का पुतलबाग पामपोर में कन्वेंशन, पार्टी लीडरों और अरकान की पुरजोश तौर पर शिरकत। पार्टी के तामीरी व मनसूबाबंदी के हवाले से किया गया तबादला ख्याल। पुलवामा के टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पार्टी कारकुनान का वर्कशॉप। बीजेपी जिला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट के अलावा बीजेपी के मीडिया, सोशल मीडिया और IT से वाबस्ता अफराद ने की शिरकत। DPAP गांदरबल का वाकुरा ब्लॉक में कन्वेंशन। सूबे कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट की सदारत में हुआ कन्वेंशन का इनकाद। गुलाम नबी आज़ाद के हाथों को मजबूत करने की अपील। जाली उम्रा पैकेजेस में इजाफा हुआ है। कम कीमत की आड़ में आम लोगों को धोखा दिया जाता है, धोखे से बचें। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा के सदर फेरोज अहमद की अपील। और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के मैदान में रोबोटिक सर्जरी वक्त की अहम ज़रूरत। जनूबी कश्मीर में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सलाह के लिए माहिर डॉक्टर की खिदमात में असर। कांग्रेस पार्टी ने पुतलबाग पामपोर में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के लीडरों और अरकान ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान पार्टी की तामीरी मनसूबाबंदी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट ने हाज़रीन से खिताब किया और उन्हें पार्टी की बुनियादी अक़दार से वाबस्तगी पर जोर दिया। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी फ़ारूक आगा, ज़िला सदर पुलवामा गुलाम कादर के अलावा दीगर ने शिरकत की। पार्टी के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनकाद में ताख़ीर और मुंतखब हुकूमत की अदम मौजूदगी में लोग हर मुनासिब फोरम पर ख़ुद को अलग थलग और नाकाबिल समाअत महसूस कर रहे हैं। अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान एक राबिता मुनक़ता होने से लोग परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। इस मामले का हल जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम की बहाली में मुज़मिर है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दें। ने यहाँ पर अंग्रेजों को निकाला है, बीजेपी की बस की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जाग चुका है और हमारा आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा रिजल्ट निकलेगा। 2019 से जो हालत बनाई गई है इस रियासत का, ये इंशाल्लाह हम इस दलदले से निकाल कर यहाँ के अवाम को, स्पेशली जो बेरोज़गारों का मसला है, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार, यहाँ के हालात बदल। टाउन हॉल पुलवामा में आज बीजेपी की जानिब से पार्टी कारकुनान के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी के मीडिया, सोशल मीडिया और IT से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। बीजेपी ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी कारकुनान को मीडिया और IT का इस्तेमाल करना सिखाया गया और इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आवाम तक जानकारी पहुँचाने की बात की गई और कारकुनान पर जोर दिया गया कि वो आने वाले इंतखाबात के लोगों तक रसाई करें। इस मौके पर ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने कहा कि हम आवाम के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं और जहां भी आवाम की जानिब से मसाइल उजागर किए जाते हैं, हम इनको हल करने की कोशिश करते हैं। ज़िला सदर ने मज़ीद कहा कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की कि वह जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का जल्द ऐलान करे। हमारी प्रोग्राम टाउन हॉल पुलवामा में थी। जो सेंट्रल कश्मीर का प्रभारी है मुदस्सिर वानी, एडवोकेट सलमान और साहिल साहब हैं। आज हमने ये वर्कशॉप रखा, IT, सोशल मीडिया, यही आज पार्टी कार्यकर्ताओं को हिदायत मिली। इलेक्शन आने वाला है, पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है, लोगों तक मैसेज कैसे पहुंच जाएंगे मीडिया, IT, सोशल मीडिया के ज़रिए से, इस पर आप ताउन कीजिए और काम कीजिए। आवाम के साथ हैं हम, शाना बना शाना साथ हैं हम। खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूंगा। आवाम की जो भी परेशानी होगी, जो भी मसले मसाइल होगी, ये बाखूबी आप भी देख रहे हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं।
इंतखाब के लिए हम तैयार हैं। हम आपके माध्यम से भी गुजारिश कर रहा हूँ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन इंडिया कमिश्नर। उधर DPAP गांदरबल ने वाकुरा ब्लॉक में कन्वेंशन मुनक्किद किया। सूबे कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट की सदारत में ये कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी के गांदरबल सदर कैसर सुल्तान ने ज़िले के लोगों से कहा कि वो DPAP की हिमायत करें और ग़ुलाम नबी आज़ाद के हाथों को मजबूत करें। इस मौके पर कहा गया कि DPAP गांदरबल वाकुरा में पानी की किल्लत और क्रिकेट ग्राउंड से मुतालिक मसाइल को हल करने के इक़दाम उठाएगी। इस कन्वेंशन में कश्मीर सूबे सेंट्रल जोन के सदर पीर बिलाल, श्रीनगर ज़िला सदर अमीर भट्ट, कश्मीर सूबे के जनरल सेक्रेटरी शब्बीर शबनम और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। साहब ने इसको बखूबी अंजाम दिया है इससे पहले, और लोग जो जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये जम्मू कश्मीर रियासत की बात नहीं, यूटी की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में आज़ाद साहब को जाना जाता है तामीर तारीकी का बादशाह रहा है। तो उसी चीज़ को, उस हवाले से हमने आज ब्लॉक मीटिंग शुरू की है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। आज हमने वाकुरा ब्लॉक जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के साथ मुंसलिक है, आज यह हमारी मीटिंग हुई है DPAP की। तो ये पहली दफ़ा आज हमने इस ब्लॉक में मीटिंग की है। इसका मतलब है कुछ दिनों के बाद गुलाम नबी आज़ाद भी यहाँ आएंगे, जलसा करेंगे बहुत बड़ा, जिसमें 5-6 हज़ार लोग होंगे। इसलिए हमने आज दर्ज दिया है कि आज़ाद साहब आने। इस्लामिया फरीदिया एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का आज जलसा मुनक्किद हुआ। गुलाम मोहम्मद सरवरी ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तलबा मनशियात से बचें। उन्होंने क़याम अमन की दुआ की और स्कूल इंतज़ामिया के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। सरवरी ने नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी पर जोर दिया। उन्होंने तलबा को जदीद तालीम के साथ साथ इंतज़ामिया से हाफिज़ कुरान बनाने की भी तलक़ीन की। सरवरी ने इस्लामिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तर्ज पर इस इदारे को भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस मौके पर चीफ एजुकेशन अफसर किश्तवाड़ प्रहलाद शर्मा, JK बैंक मैनेजर किश्तवाड़ फारूक अहमद भी मौजूद थे। इमाम जामा मस्जिद किश्तवाड़ फारूक अहमद किचलू ने भी इस मौके पर खिताब किया। तलबा ने तालीमी मुजाहिरे पेश किए। साहिब सुरूर हैं, आज हैं या कल थे, इन लोगों ने हमारी इस रौनक को दोबारा किया। हमारे इस जलसे को 4 चांद आप लोगों ने लगाए। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि खुसूसन मैं कहूँगा सूरी साहब को मैंने परसों कॉल किया 2 बार, मुझे लगा शायद ये उठा नहीं रहे थे, कहीं बिजी थे, तो इन्होंने मुझे बैक कॉल की। तो मेरे कहने पे, इसरार करने पे इन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह से जितने बाकी लोग हैं, चाहे फारूक साहब हैं, CO साहब हैं, हमारे बैंक के मैनेजर हैं, जब कल मुश्ताक साहब थे, इसके अलावा भी जितने लोग यहाँ कल सदारत में थे, सब लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त अपना निकाल के इस स्कूल के लिए, इस इंस्टीट्यूशन के लिए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना टाइम। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में आज SSPP ट्रैफिक रूरल रविंद्र सिंह पाल ने बारामूला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरान मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने लोगों से ट्रैफिक कवानीन का ख्याल रखने पर जोर दिया। ये हमारा मेगा ड्राइव के रोड पे एक और कड़ी है, और इसमें आपने खुद देखा कि हम लोग पूरे टाउन को इस वक्त एक राउंड मार के आए हैं, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम नाके और जो हमारे चौक हैं उनको हमने कवर किया। और जितने भी वॉयलेटर्स हैं, जैसे आपका रॉन्ग साइड पार्किंग का यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे मुझे लगता है कि दे आर यूज टू इट, क्योंकि इनके पास तो ये प्ली लेते हैं कि हमारे पास सूमो स्टैंड नहीं है, फिर टैक्सी स्टैंड नहीं है। बट इट डजंट मीन कि आप लोगों के जो रोड हैं, जो चलने के लिए, जो गाड़ियों के लिए, सबसे पहले उसको ही कवर करके रखोगे। तो उनके लिए भी हमने ड्राइव अभी चलाई है, कम से कम हमने 10-20 तो अभी चलान रॉन्ग साइड पार्किंग के लिए चलान किए। और उसके साथ साथ जो हमारा एक मिशन रहेगा कि ओवरलोडिंग के ऊपर हमारा थ्रस्ट रहेगा, क्योंकि ओवरलोडिंग जो है हमारा एक रिमोट एरिया, बारामूला का भी एक बॉर्डर एरिया है, काफ़ी एरिया इसको लगता है। तो इसमें हमने देखा गया कि कई गाड़ियाँ जो हैं
जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनीज ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जाली उम्रा पैकेजेस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें इजाफा हुआ है, जहां कम कीमत पैकेजेस की आड़ में आम लोगों को धोखा दिया जाता है। इस सिलसिले में लोगों से गुजारिश की गई है कि वो धोखे से बचें। एसोसिएशन के सदर फेरोज अहमद ने मजीद कहा कि धोखाधड़ी की सबसे बड़ी वजह गैर मजाज एजेंटों के जरिए उम्रा की बुकिंग है, जो दर हकीकत इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारी अवाम नास से गुजारिश है कि वो अपने उम्रा की बुकिंग से गुरेज करें जिनकी अपनी कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है। ऐसे गैर मजाज एजेंट जैसे आम दुकानदार, कुतुब फरोश, केमिस्ट या मसाजिद के लोगों को हज और उम्रा की खिदमात से निमटने का कोई तजर्बा नहीं है। ऐसे गैर मुस्तनद एजेंट सिर्फ कमीशन कमाने के मकसद से उम्रा पैकेजेस को बेतरतीब तौर पर फ़रोख्त करते हैं। ऐसे एजेंट लोगों से कम कीमत पर उम्रा के आला तजर्बे का वादा करते हैं, उनका कमीशन वसूल करते हैं और तस्वीर से हट जाते हैं, जिससे मासूम हुज्जाज किराम को फ्रॉड सर्विस फराहम करने वालों के चंगुल में फंस जाना पड़ता है। हज उम्रा इंडस्ट्री, जो आप लोग खुद भी इस चीज से आप आगाह हो चुके होंगे, देखते होंगे कि एडवर्टीजमेंट और हर दिन कोई ना कोई नई कंपनीज आती है। ये खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक सेक्टर नया जनरेट हो गया जहां से रोजगार कश्मीर के लोगों को फराहम होता है। इसमें बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स एडजस्ट हो गए, बहुत सारे ज्यादा। तो लेकिन अब तशवीश की बात भी हो रही है। मैं आप सब लोगों को दो चार बातें जो अहम है, इसलिए आपको आज तकलीफ दे रहा हूँ। सब ज़िले कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के लोगों ने शिकायत की है कि बिजली की कटौती की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना है। मौसम सरमा की आमद है, ऐसे में उन्हें बिजली की बिला वजह कटौती का सामना है। यहाँ के ताजिरों ने बताया कि उन्हें बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से शदीद मुश्किलात हो रही हैं। दुकानदारों ने कहा कि वो बिजली की गैर मुकर्ररा कटौती की वजह से कुछ करने से कासिर हैं। लोगों ने PDD के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है। बिजली चलती नहीं, 3 घंटे 4 घंटे बिजली चलती नहीं है। पिछले बार मनोज सिन्हा जी यहाँ कोपाड़ा आए, उन्होंने कहा कि 22 घंटे हम पावर देंगे, लेकिन जब जीरो लाइन पे देखा जाता है तो यहाँ पावर नहीं है। तो पिछले नवंबर से पहले मेरे ख्याल में 15 अक्टूबर से ही यहाँ बिजली की आग मचोली है। और ख़ासकर जो हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट ऑन द होल, हंदवाड़ा सब डिवीज़न इन जन पर्टिकुलर, जिसमें मावर भी आता है, पहरू चकला भी आता है, राजवार भी आता है, काजियाबाद के आता है, ये जो हमारा सब ये सब डिवीज़न है, या डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की जो पहाड़ी एरियाज़ है, यहाँ तो बाहर में भी बाहर के मौसम में भी बिजली की प्रॉब्लम हुई, आज की बात ही नहीं। और बिजली फीस का जो इजाफा हुआ है, जिस अंदाज से इसकी जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो उसके मुताबिक यहाँ तो 24 घंटे क्या। आसाम राइफल्स 34 ने ज़िला गांदरबल के वसान में दिवाली मनाई। रोशनियों के इस त्यौहार के दौरान खुसूसी पकवान तैयार किए गए और मिठाई तकसीम की गई, खुसूसी पूजा की गई और दिए रोशन किए गए। इस मौके पर खुशहाली और अमन के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर कमांडेंट कर्नल कुलभूषण के अलावा मकामी लोगों, तलबा और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। अनूप यादव उसन बटालियन की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। हम यहां सेना में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं और आज उसी तरह हम दिवाली का त्यौहार भी सभी मिलजुल कर और धूमधाम से मना रहे हैं। यहाँ पे कश्मीर में सभी मुस्लिम लोग और सभी मुस्लिम भाई और हिंदू, हम सभी लोग मिलजुल कर दिवाली मना रहे हैं। आप सभी यहाँ पे हमारी उसन बटालियन में दिवाली का त्यौहार का हिस्सा बनने आए, हमें बहुत खुशी हुई। आप सभी लोगों का धन्यवाद। राइफल वुमेन अनूप यादव उसन बटालियन की तरफ से आप। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के वसूरा पालपोरा कोशट से मिलाने वाली सड़क काफ़ी खस्ता हो चुकी है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि इस सड़क को बर्फबारी से कबल ठीक किया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बारिश के दौरान आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। लोगों का कहना है कि ये एक अहम राबिता सड़क है। हल्की बारिश होने के साथ ही इस सड़क से आवाम का गुजरना मुश्किल हो जाता है। पालपुरा विलेज है,
ये सड़क पालपुरा से शिफ्ट जा रही है। इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। यहाँ आप देख रहे हो कितना कीचड़ है इसमें, यहाँ गाड़ी नहीं चल सकती है। यूँ ही बारिश आ रही है तो गाड़ी नहीं चल सकती है। हमारे यहाँ बहुत सी दिक्कतें हैं इस सड़क की वजह से। यहाँ हमने बहुत बार लासीपुर में, ब्लॉक हमारा लासीपुर आ रहा है, हमने वहाँ भी बहुत बार विज़िट किया है, लेकिन हम वो कभी वीडियो सब कहता है कि लेबरों का पैसा नहीं है, कभी वो है, कभी ठेकेदार साहब आएगा, कभी आप वो विलेज वर्कर नहीं आए हैं। हमें बहुत सारी दिक्कतें सर उठानी पड़ती है, जिससे आपसे अपील करते हैं कि हमारा मसला हल कीजिए सर। हमें बहुत साफ सुथरे मुल्क के अवलीन मकसद को हासिल करने की गर्ज से मरकज़ी हुकूमत ने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज़ अमल में लाया था। सरकारी महकमों खासकर महकमे बल्दियात और महकमे देही तरक्की को इस मिशन के हवाले से मुतहर्रिक किया गया। ताहम सरकारी महकमों खासकर म्यूनसिपलिटी हुक्काम और महकमे देही तरक्की की जानिब से डंपिंग साइट्स बनाई गई हैं। ज़िले अनंतनाग के बीज बिहाड़ा के तुलखून इलाके में गोबर के अंबार डाले जा रहे हैं, जिससे मकामी लोगों के साथ साथ राहगीरों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों के मुताबिक आसपास के लोग ही सड़क के किनारे गोबर फेंक रहे हैं। लोगों के मुताबिक इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा लाहक हो गया है, चूँकि इलाके में एक तरफ स्कूल है तो दूसरी तरफ मस्जिद और इसके अलावा कई अहम इदारे मौजूद हैं, जिससे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक नुकसान पहुँचने का ख़तरा लाहक हो गया है। लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि उस मसले का फौरी हल निकाले। गामस प्रॉब्लम हज तो खसूसन वन बस जरूरत वनकन यम चीज बह नेर दरसगाह ज्यादा नजदीक तिक अतन कमो बेश तिक गाम तकरीबन सारे अम चीज वाकफियत तिक अत दरसगाह अंदर तकरीबन 7 बजे पढ़ान और यस अंद बंद माहौल यह ज्यादा ठीक कहें तिक ये गाम बच्चे पढ़ान तिक गुह वुचान सड़क हज प्रॉब्लम यन गसनस अंदर बचन अंदर हो प्रॉब्लम गसान ये सात रूद इन बच्चन क्या वन पलव बरित गुह सक। सर्जिकल एंकोलॉजी के मैदान में रोबोटिक सर्जरी वक्त की अहम ज़रूरत है। जनूबी कश्मीर में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सलाह के लिए माहिर डॉक्टर की खिदमात मैसर हैं। कैंसर जैसी महलिक बीमारी से लड़ने के लिए मुख्तलिफ सर्जरीज की जाती हैं, जिसमें रोबोटिक सर्जरी सर फहरिस्त है। पहले लोगों को रोबोटिक सर्जरी करवाने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का रुख करना पड़ता था, ताहम अब इस सर्जरी को अंजाम देने वाले कई काबिल और तजर्बा याफ्ता डॉक्टर अब वादी कश्मीर में ही अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। डॉक्टर सईद आसिफ, जिन्होंने राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में 10 साल से ज़ायद अरसे तक अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, अब हर 15 दिन बाद अनंतनाग में लोगों की खिदमत के लिए मैसर रहेंगे। नंबर 1 पेन, दूसरा पेशेंट का स्कार नहीं मिलता, तीसरी पेशेंट की रिकवरी, चौथा पेशेंट का ब्लड लॉस, पांचवा इन्फेक्शन बिल्कुल कम होना, छठा पेशेंट की रिकवरी ज़्यादा फास्ट ज़्यादा जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज होना और पेशेंट की पेन की मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट कम होना। मैं आपको गिना सकता हूँ 10-12 ऐसे फ़ायदे हैं जो कि ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में रोबोटिक सर्जरी बहुत ही पेशेंट। ज़िले पुलवामा के रोहमू में रोमशी नाले पर पुल का काम शद्दोमच से जारी है। अवाम ने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और जल्द इसकी तकमील की अपील की। पेश है रिपोर्ट। सन 2014 के सैलाब की वजह से ज़िले पुलवामा के रोमशी नाले पर बने पुल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। सन 2015 में PDP के दौरे हुकूमत में महबूबा मुफ्ती ने इस पुल का संगे बुनियाद रखा और इसकी तामीर का काम JKPCC को सौंपा गया था, लेकिन आज तक पुल मुकम्मल नहीं हो सका। हालांकि रोमशी नाले पर महकमे R&B ने एक आर्जी पुल बनाया है, लेकिन ये पुल हर साल पानी में बह जाता है, जिसकी वजह से सरकार को हर साल लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब इस पुल पर शद्दोमत से काम जारी है। लोगों का कहना है कि बरसों से इस पुल पर काम कई मरतबा इल्तवा का शिकार रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना रहा है। लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि इस मरतबा इस पुल को मुकम्मल कर लिया जाएगा और उन्हें राहत मिलेगी। दोयो ज़ोरो रेतो पे करके तेज कम डिस्ट्रिक्ट मिलावा पान शुपियन जय पुलवाम शुपियन तो बड़गोम मगर शुक्र खुदास को याद कर वो मैं ससुराल रहा तो याद को कदम मत खड़ा तो मुमकिन छ दिसंबर
कान मा गसिस यस करनस ग छ लगभग ये चोडुर बडगोम और छ यूसमर्ग नातु अलाक इवान अपर के बोड़ अलाक। साल 2014 के तबाहकुन सैलाब ने जहां अपनी लपेट में पूरी वादी कश्मीर को ले लिया था, वहीं कई सारे अहम पुलों को भी इस तबाहकुन सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इस पुल पर शद्दमद से काम जारी है, जिसके लिए अवामी हल्के इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वही उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस पुल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को राहत मिले। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंतज़ामिया किस हद तक इसमें तेज़ी लाएगी और इस पुल को जल्द अज जल्द आवाम के नाम वक़्फ़ किया जाएगा। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक। कश्मीर की मशहूर रेस्टोरेंट ज़ीरो माइल्स ग्रिल एंड कैफ़े ने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच कंगन के करीब शेख्स कम्प्लेक्स की पहली मंजिल में अपना 5वां आउटलेट खोला है। इस आउटलेट का इफ्तिताह फ्रेंचाइज पार्टनर मास्टर अब्दुल खालिक मीर के वालिद ने कैफ़े के तमाम फ्रेंचाइजी पार्टनर्स और ताजिरों के साथ साथ कंगन टाउन के दीगर मौजूदीन की मौजूदगी में किया, जिसमें बानी जबरान खान और जावेद महरू भी मौजूद थे। आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दरअसल इस रेस्टोरेंट में वादी कश्मीर के कम से कम 50 से ज़्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ आउटलेट्स में मुलाजमत मिली है। मैं बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं जावेद साहब, हमने 2015 में फाउंड किया था ज़ीरो माइल्स ग्रिल एंड कैफ़े इन सोपोर। उसके बाद माशाल्लाह लोगों का प्यार और सबका मतलब विश्वास के साथ हम आगे बढ़े और आज हमारे 5वें आउटलेट की इनॉग्रेशन थी यहाँ कंगन में। ज़ीरो माइल्स कंगन जो है हमारे जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है उबैद साहब, ये चलाएंगे यहाँ पे और इसका एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर शेख कम्प्लेक्स नियर जेके बैंक मेन ब्रांच कंगन। नाम जिब्रान। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी का पुतलबाग पामपुर में कन्वेंशन, पार्टी लीडरों और अराकीन की पुरजोश तौर पर शिरकत। पार्टी के तामीरी में मनसूबाबंदी के हवाले से किया गया तबादला ख्याल। पुलवामा के टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कारकुनान का वर्कशॉप। बीजेपी जिला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट के अलावा बीजेपी के मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी से वाबस्ता अफराद ने की शिरकत। डीपीएपी गांदरबल का वाकुरा ब्लॉक में कन्वेंशन। सूबे कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट की सदारत में हुआ कन्वेंशन का इनेकाद। गुलाम नबी आज़ाद के हाथों को मजबूत करने की अपील। जाली उम्रा पैकेजेस में इजाफा हुआ है। कम कीमत की आड़ में लोगों को धोखा दिया जाता है, धोखे से बचें। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा के सदर फेरोज अहमद की अपील। और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के मैदान में रोबोटिक सर्जरी वक्त की अहम ज़रूरत। जनूबी कश्मीर में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सलाह के लिए माहिर डॉक्टर की खिदमात मैसर। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।